नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बच्चों की तस्करी करने वाली महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे। 7 माह के मासूम का 2 लाख रुपए में किया था सौदा। जगदीश मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते दी थी धमकी। मंत्री मुरारी लाल ने बच्चों से किए वायदे को निभाया। होनहार विद्यार्थियों को कराई हवाई जहाज की सैर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को सवीना थाना पुलिस ने 7 माह के नवजात शिशु की तस्करी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा जिले में अवैध व्यवसाय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और वृत्ताधिकारी पूर्व शिप्रा राजावत के निर्देशन में सवीना पुलिस थाने के थानाधिकारी योगेंद्र व्यास के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गुरुवार को टीम को सूचना मिली कि सेक्टर 9 में एक महिला जो नवजात बच्चे को गोद में लेकर घूम रही है और बच्चा रो रहा है, इसके बावजूद भी महिला बच्चे को दूध नहीं पिलाकर इधर उधर घूम रही थी। महिला की संदिग्ध हरकतों पर पुलिस की टीम महिला और बच्चे की तलाश करती हुई सामुदायिक भवन के पास पहुंची, जहां पर मुखबिर के हुलिये की एक महिला नवजात बच्चे को लिए खड़ी थी। वहीं बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। इसके बावजूद भी महिला बच्चे को चुप नहीं करवा रही थी। इस पर टीम ने महिला को पकड़ उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमारी मीणा बताया और 7 माह के बच्चे को रामलाल और पत्नी पायल देवी से 1.5 लाख रुपए में खरीदना बताया और बच्चे को दिल्ली निवासी मनोज को 2 लाख रुपयों में बेचना तय हुआ था। इस पर टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंपा। वहीं महिला से अनुसंधान जारी है। बच्चे की तस्करी करने वाली महिला को पकड़ने वाली टीम में सबीना थानाधिकारी योगेंद्र व्यास, एएसआई कासिमुद्दोला खान, फतेह सिंह, हेड कांस्टेबल सोहनलाल, कांस्टेबल भगवती, रमेश, कल्पना, कमला, लोकेश रायकवाल शामिल रहे। वहीं हेड कांस्टेबल सोहन लाल और कांस्टेबल भगवती लाल की अहम भूमिका रही। सर्किल में कल शाम को एक सूचना मिली कि कोई महिला है, वो एक छोटा बच्चा है, करीब 7-8 माह की उम्र है उसकी, उसको बेचने के लिए कहीं पर खड़ी है। तो सूचना के अनुसरण में यहाँ से जाब्ता वगैरह गया और उस महिला को बच्चे के साथ डिटेन किया। चूँकि वह रात्रि का वक्त हो गया था, तो फिर उस महिला को नारी निकेतन में सुरक्षित रखवाया और जो बच्चे को 7-8 माह का जो बच्चा था उसको CWC के वहाँ पेश करवा के और उसको शिशु गृह में रखवाया है। इसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि ये जो महिला है, ये जो छोटे बच्चे हैं, इनको कहीं से खरीद कर और फिर आगे वापस किसी और व्यक्ति को बेचने का काम करती है। इसके अंदर ये जो बच्चा था, ये रामलाल नाम के कोई व्यक्ति है जाडोर साइड का, उससे इसने लेना बताया है और आगे कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, उसको देने के लिए उससे इसकी डील हो रखी थी। इस संबंध में अब अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। रामलाल की भी तलाश की जा रही है और जो आगे की जो कड़ी है, जो मनोज है या जो भी XYZ उसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी तलाश की जा रही है। महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसको पेश कर रिमांड पुलिस कस्टडी प्राप्त की जाएगी और इसमें अग्रिम अनुसंधान कर आगे और पीछे जो भी इसमें और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। सर, पूर्व में भी इस तरह की कोई इसने ऑफेंस आया पहले भी ये कर? जी, अब तक की पूछताछ में और अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन जब व्यवस्थित पूछताछ वगैरह और अग्रिम अनुसंधान होगा तो उसमें और भी कई मामले आने की संभावना है। कितने में बेचना था? अभी इसने प्राइमा फेसी जो पूछताछ हुई है उसमें 1.5 लाख रुपए में तो इसने उसको ख़रीदना बताया है और 2 लाख में उसको आगे किसी व्यक्ति को बेचना बताया है। जगदीश मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को घंटाघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास उर्फ वीर पटेल ने प्रेम प्रसंग के चलते साहिल को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल बीते वर्ष 10 नवंबर को प्रार्थी साहिल पुजारी ने घंटाघर थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि उसे विभिन्न मोबाइल नंबरों के द्वारा बार बार फोन करके जान से मारने की धमकियां मिल रही है, साथ ही उसे रुपयों की मांग भी कर रहा है। इस पर घंटाघर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी ठाकुर चंद्रशील
और डिप्टी अभिषेक शिवहरे के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया, जिस पर टीम ने खुफिया तंत्र और तकनीकी सहयोग से खेरवाड़ा के जूथरी निवासी विकास और वीर पटेल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने विदेश से इंटरनेट वॉइस कॉल ऐप के माध्यम से प्रेम प्रसंग के कारण जान से मारने की धमकी देना बताया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त विकास और वीर पटेल को अनुसंधान न्यायालय में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार को जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जाट ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले जाट ने जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा भी बैठक में मौजूद रही। बैठक में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर समीक्षा की गई। चिरंजीवी योजना में पंजीकृत होने से बकाया मामलों पर समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि एक अभियान चलाकर 2 महीने में बकाया 1,60,000 लोगों का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि चिरंजीवी योजना देश की अनूठी योजना है। ऐसे में इस योजना का प्रचार प्रसार कर हर पात्र व्यक्ति को इस योजना से जोड़ने का प्रयास करें। प्रभारी मंत्री जाट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों को बिजली दिलाने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। बिजली के बकाया बिल होने पर अभियान चलाकर किसानों को बिल भरने के लिए मोटिवेट करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसानों के बकाया बिल पर कनेक्शन ना काटे और ना ही पेनल्टी का भार बढ़ाए। इस दौरान पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, संदीप चौधरी, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, समाजसेवी पंकज शर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। मुझे खुशी है कहते हुए कि फ्लैगशिप योजनाओं की जो समीक्षा बैठक थी, तो मैंने पिछली मीटिंग ली और अभी की मीटिंग, जब से मैं प्रभारी मिनिस्टर बना यहाँ पे, तब से ही जो योजनाओं में धरातल पर पहुँचाने में जो उदयपुर के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, उसका परिणाम धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, थोड़ी सी समस्या है ही हमारे सामने, बाकी इंदिरा मातृत्व हो, NFS हो, फॉरेस्ट विभाग की हो या हेल्थ, चिरंजीवी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि आप पहला सुख निरोगी काया आम लोगों तक पहुँचे, काफ़ी हद तक लोगों को इन योजनाओं में जोड़ा गया है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट गांव में दूर दराज बैठे हुए उन माता बहनें, उन भाइयों को, उन लोगों को हो रहा है। इसमें मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन योजनाओं की जानकारी अखबार, टीवी के माध्यम से ऐड हो या समाचार पत्रों में अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आती है या अन्य हमारी मीटिंगों में, तो इस मीटिंग में उन सब विषय पे, मुद्दों पे चर्चा हुई जो तमाम फ्लैगशिप की योजनाओं में, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे आपके अलग सरकार की ट्रैवल वेट में इंदिरा मातृ की योजना हो 8,000 रुपये देने की, उन सब योजनाओं में काफ़ी प्रोग्रेस गति मिली है। यहाँ के जिला कलेक्टर, यहाँ के जिला सीईओ, यहाँ के तमाम विभाग के अधिकारी हैं, कृषि प्रसंस्करण चीज़ों में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। उन सब लोगों ने अच्छा काम किया। हमने अगली मीटिंग के लिए भी कहा कि और अच्छा और सुझाव जो योजनाओं में, हमने इस बार मीटिंग अलग तरीके से की है। जो दिक्कतें आ रही है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने में दिक्कत आई हो या और अन्य योजना लाने में दिक्कत आई हो, तो आप सुझाव भी दें, ताकि हम नए बजट में मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि युवाओं पर आधारित, बेरोजगारी पर आधारित तमाम उन लोगों को जोड़ें, उन सब के सुझाव भी हमने इनमें मांगे हैं, ताकि अधिकारी वर्ग भी, कर्मचारी वर्ग भी ये महसूस, जो आम जनता का काम करता है वो भी ये महसूस करता है कि इस योजना में ये कठिनाई, अगर इसे बदलाव हो तो ठीक हो जाए। तो उनके सुझाव भी हमने लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस उदयपुर निवासी, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण एरिया, उसमें मैं आह्वान करूंगा चिरंजीवी जैसी योजना में जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो जुड़े। हमने सीधा जोड़ने का जो फ्री में है 80% लोग जुड़ चुके हैं। कुछ 850 रुपये दे के जुड़ने वाले हैं, वो भी हमने डिफाइन करके हर पंचायत ANM हो, आशा सहयोग हो, ग्राम पंचायत के सरपंच साहबान हो, उन सबको लिस्ट प्रोवाइड करवा दी ताकि वो उन लोगों को भी जोड़ सके और इस योजना से जुड़ें। 1 साल जिनको हो गया उनको स्वतः ही हम वापस जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि प्रशासन अपने स्तर पर उन तमाम लोगों को वापस इस योजना से जोड़े। ये बहुत ही अच्छी महती योजनाएं हैं, इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँचे। इसी तरह का सभी लोगों ने एक संकल्प लिया
कि हम सब उन योजनाओं को घर तक पहुँचाएँ। सर आप तो इतना अच्छा काम बता रहे हैं, विपक्ष के देखो, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है मेरे पास। मेरे डिपार्टमेंट में 4 जन घोषणाएँ हमारे घोषणा पत्र में थी, चारों पूरी हो गई। बजट में जो घोषणाएँ 58 घोषणाएँ थी, लगभग 52 घोषणाएँ हमने पूरी कर दी। जो कुछ घोषणाएँ हैं जो निरंतर प्रगति पे, जैसे सर्वे रिसर्वे का है, जैसे गाड़ी खरीदने का 100 गाड़ियाँ खरीदनी थी तो हमने 91 खरीद ली, तो 9 गाड़ियाँ बाकी बची है, तो वो एक घोषणा ऐसी कुछ बाकी रही। विपक्ष अच्छी चीज़ों को, अच्छा विपक्ष होता है कि कोई भी सरकार की योजना अच्छी हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को हिरणमंगली सेक्टर 4 स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नई भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने नई भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। इसी क्रम में उदयपुर जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हिरणमंगली सेक्टर 4 स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि यह केंद्र सरकार का इस साल का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। वहीं सभी युवाओं और उनके परिवार वालों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लाखों परिवारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं। मेघवाल ने कहा कि हमारी सरकार जो भी संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है और युवाओं को रोजगार देने में मोदी सरकार हमेशा अग्रणी रही है। मेघवाल ने बताया कि रोजगार मेले के अंतर्गत देश भर से चुने गए युवा जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर अकाउंटेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तेजी से रोजगार की प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है, रोजगार तेजी से मिलने लगा है। लेकिन लोग कहते थे आंकड़े कहाँ हैं, कितनों को दे रहे हो। एक विषय जब संसद में बहस होती थी तब भी ये विषय आता था। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम 1 साल में, जिसको सरकारी नौकरी बोलते हैं, वो 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो रिकॉर्ड बना। तो अब हम ये तीसरा रोजगार मेला जिसमें मैं उदयपुर में आया हूँ। पहले रोजगार मेले में मैं बीकानेर में था, दूसरे रोजगार मेले में मैं जोधपुर में था, तीसरे रोजगार मेले में मैं उदयपुर आया हूँ। अभी पूरे देश में 45 स्थानों पर इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। 71,000 लोगों को सरकारी सेवा में आज आने का अवसर मिला। उनको प्रधानमंत्री जी ने बटन दबा करके नियुक्ति पत्र उनको भेजा और कुछ फिजिकली भी नियुक्ति पत्र हमने यहाँ पे दिए। और हमारे CGST के चीफ कमिश्नर जो हैं जयपुर से वंदना जी भी हैं, और हमारे यहाँ BS मीना जो यहाँ के कमिश्नर हैं वो भी साथ में थे, ADRM है रेलवे के बलदेव जी, वो भी साथ में थे। इस तरह का ही कार्यक्रम यहाँ हुआ। राजस्थान सरकार के कृषि एवं विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाई। मंत्री मीणा शुक्रवार को जयपुर से हवाई यात्रा करवाकर 13 छात्राओं, 7 छात्रों और उनके अभिभावकों को लेकर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। दरअसल शैक्षणिक उड़ान के तहत मुरारी लाल मीणा ने अपने क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को हवाई यात्रा कराने का संकल्प लिया था और इसी के चलते मंत्री मीणा शुक्रवार को छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा कराते हुए उदयपुर पहुंचे। उदयपुर आए छात्र छात्राओं के साथ उनके अध्यापक और अभिभावक भी मौजूद रहे। कई छात्र पहली बार हवाई यात्रा कर खासे उत्साहित नजर आए। होनहार विद्यार्थियों में सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी शामिल हैं। उदयपुर आए यह सभी विद्यार्थी अब पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। मंत्री मीणा ने कहा कि वह हर वर्ष शैक्षणिक उत्थान के लिए विधायक मद से 1 करोड़ रुपए देते हैं और हर वर्ष अव्वल छात्र छात्राओं को हवाई यात्रा करवाते हैं। तो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा को अप करने के लिए एक अभियान चला रखा है ताकि हमारे ग्रामीण प्रदेश का हमारा क्षेत्र बच्चे ज़्यादा पढ़ सकें।
उसके तहत हमारे टॉप जो 5 स्कूल होते हैं सीनियर के और 10th के, उनको मेरे विधायक कोटे से करीब हर साल 1 करोड़ रुपए देता हूँ। 11 लाख देते हैं, फिर 9 लाख, फिर 7 लाख, फिर 5 लाख, फिर 3 लाख। और प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 बच्चे जो टॉप होते हैं, 2 मैथ के, 2 बायोलॉजी के, 2 कॉमर्स के, 2 आर्ट्स के, 2 एग्रीकल्चर के, और ऐसे ही 10वीं क्लास के उन बच्चों को मेरी तरफ से हवाई यात्रा करवाता हूँ। इसका फ़र्क ये पड़ा है कि एजुकेशन के मामले में हमारा विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पे पहुँच गया, और सरकारी जो स्कूलों में नामांकन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्राइवेट स्कूलों में लोग नहीं जा करके सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों को बहुत तेज़ी से झुका हुआ है। मैं समझता हूँ शिक्षा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। ये एक अनोखी पहल है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर शायद ही कहीं ऐसी कोई अभी पहल किसी ने कर रखी हो। हम चाहते हैं कि हमारा दौसा शिक्षित बने और विकसित दौसा बने, और शिक्षा से ही सब विकास संभव हो सकता है। हाँ, स्टार्ट। माय नेम इज कुमार बैरवा। मैं दौसा जिले से, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता था। जैसा कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं होता, लेकिन मुझे जैसे ही पता लगा कि हमारे एमएलए महोदय ने एक स्कीम चला रखी है कि जो भी 10th क्लास में टॉप करता है उसको हवाई यात्रा का एक मौका दिया जाता है, और जिसके अंतर्गत मुझे पता लगा कि तो जैसे हमारे गांव में पढ़ने का माहौल नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कर सकता हूं, वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं आज जीवन में पहली बार शायद कभी पहली बार ही एयरपोर्ट में आया हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और मैं यही चाहता हूं कि पूरे राज्य में, और पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में हर विधानसभा एरिया में ऐसा हो। और मैं हमारे एमएलए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे हमारे और भी जो जूनियर है उनको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। उदयपुर के सेक्टर 6 स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के घाट पर कानूनी कार्रवाई और निष्कासन की मांग को लेकर शुक्रवार को क्षेत्रवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। पानेरियो की मादड़ी निवासी कार्तिक जोशी का कहना है कि वे और उनकी पत्नी 18 जनवरी को अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल गए। तब हॉस्पिटल के गार्ड सुनील कुमार ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए गाड़ी हटाने को कहा और फिर कहासुनी होने पर गाली गलौज करने लगा। जोशी ने बताया कि बात इतनी बढ़ गई कि गार्ड मेरे साथ मारपीट करने लगा। तब मेरी पत्नी ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की, जिससे वह नीचे गिर गई। मामले के बाद हमने हिरणमंगरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिस पर आरोपी को थाने बुलाया गया। जोशी का कहना है कि इस दौरान हॉस्पिटल प्रशासन आरोपी का पक्ष लेकर पुलिस पर झूठा आरोप लगाने लगे और बेवजह आरोपी को छुड़ाने का दबाव बनाया गया। आज ज्ञापन सौंपकर हमने यही मांग की है कि निष्पक्ष जांच करवाते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्तिक जोशी है, मैं वहाँ मेरे बच्चे को टीका लगवाने के लिए गया था। तो अभी इसकी डिलीवरी हुई है, 3 महीने हुए, तो ये इतना अंदर पैदल जा नहीं सकती है। तो मैं बच्चे को मैंने बोला कि 2 मिनट खड़ी रहने दो, मैं खाली इसको अंदर ड्रॉप करके आ रहा हूँ, या फिर आप बता दो मैं कहाँ खड़ी करूँ। तो उसने बोला ये मेरी ड्यूटी नहीं, मैं कहाँ बताऊँ कहाँ खड़ी करूँ। फिर मैंने बताओ, फिर मैं उतर के वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को गाली गलौज की, हम दोनों के साथ गाली गलौज की। फिर उसने मेरी गर्दन आके पकड़ ली। फिर हमारे बीच में हाथापाई हुई और 4-5 जन ने अंदर से इनके स्टाफ भी आ गया, उन्होंने पकड़ के मेरे को, यहाँ उसके हाथ में कुछ था जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को मारा, कुछ हथियार था, बुलेट लेके बैठा हुआ था। सर पे मारने लगा, अगर सर पे लग जाता तो क्या हॉस्पिटल प्रशासन सेक्टर 6 थाना पास में था, आपने कंप्लेंट नहीं करी? वहीं पर हमने कंप्लेंट करी, पुलिस भी तुरंत आ गई और उन्होंने उसको थाने भी लिया है और बिठाया उसको ऊपर। तब तक उनके ऊपर से फ़ोन आने लग गए, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगे। पुलिस प्रशासन ने उनकी सही कार्रवाई की तो भी उनके ऊपर अलग आरोप लगाने लगे, पुलिस के ऊपर भी। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए गए थे, 3.5 मंथ का बेबी है मेरा, तो वहाँ पे ये हमें सिर्फ हॉस्पिटल ड्रॉप करने आए थे। और वहाँ पे जो गार्ड बैठा था वो बोला कि आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं, हमने बोला कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर बोले यहाँ से हटाओ। तो बोले आप बताओ गाड़ी में किससे, बहुत सहजता से उसे पूछा गया कि आप ही बता दीजिए हमें गाड़ी कहाँ पर रखी। उसके बाद वो आके गाली गलौज करने लगा। फिर इन्होंने बोला आप गाली कैसे दे रहे हो, आके गला पकड़ने लगा। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए आदमी ने पुश किया, वहाँ से उनके 4 आदमी और आ गए, मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई की है, नीचे गिरा के मारा। और जब मैं बीच बचाव के लिए गई मेरे हस्बैंड के लिए, उसी टाइम इन लोगों ने आके मुझे पुश किया, मेरी बेबी को पुश किया। और उस सिचुएशन में अगर मेरा बेबी गिर जाता या उसे कुछ होता या मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, जान की जगह कहीं लग जाती, तो फिर उस चीज़ का कौन जिम्मेदार होता? मैम हॉस्पिटल प्रशासन से आपने शिकायत नहीं करी? हमने प्रशासन के, उससे पहले हम पुलिस प्रशासन के पास चले गए, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा कान फट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिचेस आए हुए पूरी, और इतनी बेरहमी से मारा है। उसके बाद जब वहाँ से हम निकल गए, हमने पुलिस को कंप्लेन की। पुलिस हमारी पूरी बात सुनी, वो लोग वहाँ पर आए थे हमारे पास। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक, एक बार हम जाके देखते हैं। वहाँ पे गए, वो बाहर बैठा होता गार्ड बैठा, उसे हम लेकर उससे सिर्फ पूछा। जब तक न्यूज़पेपर में सारा उल्टा छप गया कि 2 युवक आए, वो पट्टी करवा रहा था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और मैं तो चाहती हूँ कि आप CCTV फुटेज निकालें और देखिए बाइक पर आए। हॉस्पिटल प्रशासन भी उसे ही सपोर्ट करे, जबकि वो पूरा गलत है।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर इस्कॉन की शुरुआत 2015 में हुई थी और वर्तमान में गंगोकुंड स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर समाज के सभी वर्गों के लिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का प्रसार कर रहा है। मंदिर के महाप्रबंधक मायापुर वासी दास बड़े उत्साह और प्रेरणा के साथ मंदिर संचालन को अगले स्तर तक ले जाने के लिए इन मंदिर संचालनों का नेतृत्व कर रहे हैं। परियोजना निदेशक श्री मदन गोविंद दास ने बताया कि इस नए मंदिर का शिलान्यास समारोह आगामी 22 जनवरी को निर्धारित है और इसकी अध्यक्षता इस्कॉन ग्लोबल, GBC जैसे इस्कॉन के महान नेताओं द्वारा की जाएगी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड के क्षेत्रीय सचिव देवकीनंदन दास, राजस्थान के क्षेत्रीय सचिव परिवाजका महाराजा, मेवाड़ क्षेत्र के जोनल पर्यवेक्षक वैष्णव स्वामी महाराज, जयपुर इस्कॉन के अध्यक्ष पंचरत्न प्रभु और उदयपुर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वास्तुकार AR सुनील एस ने पूरी परियोजना को एक अद्भुत वृंदावन थीम के साथ डिजाइन किया है। इस परियोजना में 30 से 35 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है। सर बताएं कि हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से उदयपुर में भी एक हम इस्कॉन का एक नया भव्य मंदिर लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस योजना के तहत हमारा 22 तारीख को शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसमें कई जगहों से कई हमारे जो इस्कॉन के जो सीनियर वैष्णव हैं, लीडर्स हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। उदयपुर के भी काफ़ी जाने माने लोग उपस्थित रहेंगे। उन सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ जो है यज्ञ से शुरू होगा। 10 बजे के आसपास 11:30 बजे पूर्ण होती है
उसके बाद नींव पूजन किया जाएगा, उसके बाद आशीर्वचन जितने भी हमारे भक्त पधारे हैं उनके द्वारा, और उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और उसके बाद सबके लिए प्रसादों की व्यवस्था रहेगी। तो हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप जो है इस ऐतिहासिक घड़ी में आकर इसका हिस्सा बने और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि ये कार्यक्रम अपने समय अनुसार जो हमारा संकल्प है उसके अनुसार संपन्न हो पाए। कितने एकड़ में बन रहा है सर? ये टेम्पल जो है करीबन 3.5 एकड़ में बनेगा, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं हमारे बहुत जाने पहचाने सुनील लड्डा जी हैं। बहुत सुंदर वृंदावन जो द्वादश गार्डन है उसके आधार पर उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। जो यहाँ से आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी बस? हम जो है 2 बसेस चलाएंगे। एक हमारा जो मंदिर है आयाड़ में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, एक बस वहाँ से चलेगी, और एक बस जो है सेलिब्रेशन मॉल के सामने चलाएंगे सुबह 9 बजे। तो जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। उदयपुर नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने गुरुवार शाम से देर रात तक नगर निगम द्वारा संपन्न किए जा रहे विभिन्न कार्यों का सघन निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, आयुक्त मालावत ने बुधवार को कार्यभार संभाला था और दूसरे ही दिन वह गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगम द्वारा संचालित कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। आयुक्त सर्वप्रथम उदयपुर स्थित उदयपुर के निर्माता उदय सिंह की मूर्ति वाले पार्क में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के एसई मुकेश पुजारी, रितेश पाटीदार भी मौजूद रहे। आयुक्त ने अव्यवस्थित पार्क देखकर नाराजगी जाहिर की। पार्क में चूहों द्वारा जगह जगह बड़े पेड़ों के नीचे खड्डे कर रखे थे। आयुक्त ने पार्क के रखरखाव की आवश्यकता बताते हुए उद्यान श्रमिक के माध्यम से उद्यान की दशा सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद मालावत वहीं पास ही सार्वजनिक पुस्तकालय का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण में वहां की साफ सफाई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं थी, जिसमें सफाई करने और प्रकाश व्यवस्था हेतु ट्यूबलाइट लगवाने के निर्देश दिए गए। मालावत ने निगम एसई मुकेश पुजारी को उदयपुर पर खुले पड़े चैम्बर के बारे में जानकारी ली। इस पर पुजारी ने स्मार्ट सिटी का कार्य जो वर्तमान में प्रगतिरत है उसके संपूर्ण होते ही उसे बंद करवाने के बारे में अवगत करवाया। इस पर आयुक्त ने जल्द ही इसे बंद करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद आयुक्त रात को शहर के चेटक सर्कल स्थित आश्रय स्थल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद चेटक सर्कल स्थित फायर स्टेशन पर वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। साथ ही फायर स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों से सभी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के बाद मालावत चेटक सर्कल स्थित इंदिरा रसोई घर पहुंचे और वहां पर रात भोज किया। इस दौरान वहां भोजन कर रहे कई व्यक्तियों से खाने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। आयुक्त ने सरकार की इस महती योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है। राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद ही सस्ती दर 8 रुपये पर भरपूर पेट खाना उपलब्ध कराया। जैसे कि आप देख रहे हैं खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, हम लोग भी उसको खाना चाहेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं। नगर निगम के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इन रसोइयों पर पूरी व्यवस्थाएँ हों, अच्छा खाना मिले, पानी मिले और भी अन्य सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हो, ताकि आम आदमी को से भी लाभ मिल सके। मैंने एक तो प्रत्येक इंदिरा रसोई पर सफाई के लिए एक आदमी लगाने के लिए कहा है, ताकि साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के जलाई क्षेत्र के वक्तापुर में एक बालक के नीम के पेड़ से गिरने से मौत होने का मामला सामने आया है। जलाई सरपंच बाबूलाल डामोर ने बताया कि वक्तापुर निवासी दिनेश डामोर, जो घर के आंगन में नीम के पेड़ पर सुबह पेड़ पर चढ़ा था, बालक का पेड़ पर संतुलन बिगड़ जाने से वह नीचे आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर उसे सिमलवाड़ा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक की मौत होने की सूचना से क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर धम्बोला थाने से हेड कांस्टेबल चंदूलाल मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को सिमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मृतक दिनेश राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वक्तापुर में 4ठी कक्षा में अध्ययनरत था। मृतक दिनेश 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता मजदूरी का कार्य करते थे। शव को मोर्चरी में रखा गया है, जहां पर मृतक दिनेश के पिता धवल सिंह डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार को डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर राजस्थान पंचायत समिति संघ ने प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।
प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में आंदोलनरत है। प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान पंचायत समिति संघ की मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले समय में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति सदस्य पूरे राज्य भर में आंदोलनरत हैं, जिसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले जिला मुख्यालय के ऊपर जाकर के हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान में आंदोलनरत हैं, जिसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले का कार्यक्रम रखा। अगर मांगे पूरी नहीं होती, देखिए लोकतंत्र के इस प्रणाली के अंदर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को पंचायती राज का जनक कहा जाता है और सबसे बड़ी दुर्गति अगर पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कहीं हो रही है तो वो राजस्थान में हो रही है। इसको लेकर के जो हमने आंदोलन की बिगुल उठाया है वो पूरे राजस्थान में आंदोलनरत है। आने वाले समय में हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के मान सम्मान व अधिकार की लड़ाई को लेकर आएंगे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।